शरीर तब तब भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत डरे कि हमसे पाप कर्म ना हो जाए। पंकज कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर कहा जाता है कि भगवान प्रेम स्वरूप हैं और भक्ति उनका मार्ग है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम या करुणा महसूस नहीं कर पाता तो वह भगवान की भक्ति और प्रेम का अनुभव कैसे करे? देखो, भगवान का प्रेम स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, भगवान काल स्वरूप है, भगवान विषय स्वरूप है, भगवान स्त्री स्वरूप है, भगवान पुरुष स्वरूप है, भगवान जड़ स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है, भगवान आकाश स्वरूप है, भगवान पृथ्वी। हम दिन भर ऐसे लगे रहे ना तो भी पार नहीं पाएंगे। सर्वरूप है भगवान, भगवान सर्वरूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। यदि हम प्रेम भाव से हैं तो हमें भगवान प्रेम रूप दिखाई देंगे। जब भगवान कंस के रंगमंच पे गए तो सबको भगवान ही थोड़ी दिखाई दिए, अलग अलग दर्शन हो रहा था। पहलवानों को मूर्तिमान मृत्यु, कंस को भय का साक्षात मूर्तिमान रूप, वहां के सूतमागत बंदीजनों को विराट रूप, वहां के बड़े बूढ़ों को दिखाई देने थे लाला, नवयुवतियों को दिखाई थे श्रृंगार मूर्ति। जो जैसे भाव से था वैसे भगवान को देखा। अब हम भगवान के प्रेम रूप को कैसे जान पावे? भगवान के पावन चरित्रों का गायन करें, भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण करें, भगवान का नाम जप करें और भगवान की कोई छवि मूर्ति विराजमान करके सेवा करें और सब कुछ भगवान के लिए अर्पित कर दें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और फिर भगवान की आराधना, भगवान से प्रेम हो जाएगा। देखा नहीं है पर प्रेम हो जाएगा, रोने लगोगे भगवान की बात आने पर, मेरे प्रभु मेरे प्रभु। और वो हमारे ध्यान में आने लगेंगे क्योंकि वो अंदर ही बैठे हैं, प्रकाशित होना भर है। सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके बिना हिलन डुलन हो ही नहीं सकती। जैसे बिजली के बिना कोई यंत्र नहीं चल सकता, ऐसे भगवान के बिना कोई शरीर नहीं चल सकता। ये जो है ना, ये सब भगवान से हो रहा है। ये स्वर है ना, ईश्वर से है। ईश्वर अंदर से अंतर ध्यान हो जाए तो स्वर बंद आ बस इतने में हो जाएगा। सब कुछ भगवान के द्वारा हो रहा है ये, और उन्हीं भगवान के हम अंश हैं और उनसे विमुख हैं क्योंकि माया का पर्दा बीच में पड़ गया। तो अब हम भगवत सेवा, भगवत नाम जप, भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा का पाठ स्वयं करना और समाज की सेवा, सब में भगवान की सेवा, इसी से हमें भगवान से प्रेम हो जाएगा। जिसकी हम बातें करते हैं ना उसको देखने का मन होने लगता है। यूट्यूब में आप देखा ना एकांतिक और सत्संग, तो मन आया ना कि चले वृंदावन एक बार बाबा को देखे। जिसकी हम बातें सुनते तो देखने का मन होता है कि नहीं? ऐसे हम भगवान की बातें सुनेंगे तो मन हो जाएगा यार एक बार भगवान को देखूं। अब हमारे लिए तो तुम वृंदावन आ गए, अब भगवान के लिए कहाँ जाओगे? तो रोना आता है। जब हमारा कोई बस नहीं है तब रोना आता है कि प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलोगे आप? रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे प्यारे तुम कैसे हो? हमारा कोई बस नहीं, कैसे आपको? बस वो रोना शुरू, जहां रोना शुरू किया तो फिर भगवान उसके हृदय में प्रकाशित होने, शांत भगवान की रूप माधुरी देखकर आनंद पुलकित। पर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कहने में तो 2 मिनट में हो गया, बड़ा लंबा। प्रभु के लिए रोना बहुत कठिन बात नहीं, हृदय से रोना। मतलब बाहरी रोना तो नाटक नौटंकी में भी लोग रो देते हैं, भगवान के लिए हृदय से रोना मतलब अब सहा नहीं जाता, आपके बिना रहा नहीं जाता वो बात। फिर भगवान यही दर्शन दे देते हैं, ये आज्ञा चक्र में यही वो खड़े दिखाई देते हैं, बैठे दिखाई देते हैं, हर समय पास ही रहते हैं, 1 मिनट दूर थोड़ी रहते हैं। समझ रहे? हाँ, नाम जप करो, भागवत का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, माता पिता परिवार की सेवा करो और कोई नौकरी पेशा करो जिससे परिवार को सुख प्रदान कर सको, और इसी से भगवत प्रेम हो जाए। महाराज जी, बट स्थायी क्यों नहीं रहता? जब हम किसी भी महापुरुष की वाणी पढ़ते, भगवान की महिमा चर्चा पढ़ते, स्थायी नहीं रह पाता वो जो प्रेम है, कुछ क्षण के लिए रहता। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव में भेद कहो कस। अगर एक स्थिति बनी रहे तो सिद्ध ना हो जाए, तो फिर अगर अभ्यास करोगे तो सिद्ध हो जाओगे। कम से कम 12 वर्ष एक दिनचर्या चले तो फिर आप देखो कि ये इसमें अंतराय आ जाएगा कि आधा घंटा पहले होता था, अब 1 घंटा स्थिति रहती भगवान में, अब 2 घंटा स्थिति रहती, फिर 10 घंटा, फिर 24 घंटा भगवान में स्थिति, वो सिद्ध हो गया। तो अभ्यास से होगा। कम से कम पहले तो 1 मिनट स्थिति नहीं रहती थी, अब कुछ मिनट तो टीका मन। तो हमको आगे बढ़ाते चला जाना चाहिए, हमको निराश नहीं होना चाहिए। ये 24 घंटे आ जाए थोड़ी स्थिति आ जाएगी, अभ्यास से आएगी धीरे धीरे। धार्मिक जी।
पानीपत से राधा वाला शेरवन महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब गुरुदेव और श्री जी में कोई अंतर नहीं है, श्री जी और गुरुदेव एक हैं, तो हम श्री जी का नाम ले सकते हैं पर अपने गुरुदेव का नाम क्यों नहीं ले सकते? नहीं, क्यों नहीं लेना चाहिए गुरुदेव का नाम, अंदर जपना चाहिए। बस श्री जी क्या है, सार्वभौम भगवत्ता में है, और गुरुदेव हमारे लिए केवल पर्सनल है। तो अपने पूज्य जनों का नाम जो है बड़ी मर्यादा से लिया जाता है। जैसे हम हमारे श्री जी तो हम राधा 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 राधा, लेकिन गुरु जी का जब नाम बोलने की बात आई तो पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय, और मतलब लड़खड़ाएंगे कि कैसे अपने गुरु का नाम ले दे, तब फिर नाम लेंगे, एक सकुच के साथ नाम लेंगे। ये मर्यादा है, ये गुरु महिमा की मर्यादा है, ये प्रभु से बढ़कर है गुरुदेव। मोते अधिक गुरु ही जिए जाने। तो इसमें हम श्री जी का और आचार्य का नाम तो ऐसे लें, जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश, ऐसे कहेंगे, कुंज बिहारी श्री हरदास श्री हर, लेकिन अपने जब गुरु का नाम आएगा तो उसमें पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय महामहिमामय अनंत श्री विभूषित पूज्य गुरुदेव भगवान अमुक 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 ऐसे नाम देंगे, क्योंकि महिमा में गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। तो अपने सबसे बड़े गुरुदेव का नाम बड़ी मर्यादा से, अब ऐसे थोड़ी ले सकते कि मतलब सहज में हाँ ऐसे नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। अब हम अपने गुरु जी का नाम, कभी कोई ऐसा प्रसंग आवे बहुत उसमें सम्मान से, नहीं तो हम अंदर चल रहा है, उन्हीं का नाम चल रहा है, उन्हीं का सुमिरन चल रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि ऐसे जनसाधारण आदमी की तरह नाम लेकर पुकारा जा सके। पूज्य गुरुदेव हैं हमारे, प्राणाराध्य हैं। डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला जी, चित्रकूट से।